खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली चलता हूं आपको लेकर, जहां पर हमारी संवाददाता अनीशा दीक्षित बीजेपी कार्यालय पर मौजूद है। अनीशा, जश्न का माहौल मुझे लगता है कि शुरू हो गया आपके पीछे, जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं। बिल्कुल शंकर, मैं आपको बता दूं, मैं मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय में, और अगर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी तो आप देखेंगे कि अभी रुझान आना बाकी है अभी भी, और लेकिन उससे पहले आप देखेंगे जश्न की पूरी तरह से तैयारी हो गई और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नारेबाजी जीत की तरफ है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो जीत साफ तौर पर उनका कहना है कि जीत हमें हासिल हो गई है। और अगर कार्यकर्ताओं की बात करें शंकर, तो कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, अगर इस बार बात करें तो रुझान भी आज अभी आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? बहन जी, ये है कि सबसे बड़ी जो झटका महागठबंधन को झटका दिया हुआ है, सबसे बड़े महागठबंधन को ये पता, पूरी कायनात एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, तो सोचो कि सत्य की जीत हो रही है, विजय हो रही है। नौकरी आजकल कह रहा है ना 1 करोड़ नौकरी देगा, पहले अपना तो कर लो। बेट वहाँ जेल में चारा घोटाले में है, बाप फ्री में कर, 9 बच्चे ऐसे पल गए बिहारी को। बिहार से लालू यादव जो गठबंधन पब्लिक आजकल बच्चा बिहार में राजनीति पैदा कर लेता है अपने दिमाग में, और वो सच और झूठ का पता पड़ रहा है। उसको पता है कि हमें मोदी सरकार ही आगे आके हमें रोजगार दे सकती है, और विकास का मुद्दा है जो मोदी सरकार से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये तो आप भी अच्छे से जानते हो और सारी पब्लिक जानती है, और ये तो बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है और बहुत भारी बहुमत से हमारा विजय हासिल हो रहा है। सुबह रुझान हम देख रहे थे, कुछ और थे, बीच में कुछ और हुए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सुबह रुझान में बदलाव हुआ, अभी भी कुछ, या फिर पूरा कॉन्फिडेंस? नहीं, कॉन्फिडेंस शुरू से ही था, शुरू से ही कॉन्फिडेंस होता है। ये तो आप लोगों का देखने का नजरिया, ये तो उतार चढ़ाव तो हर जिंदगी में आते हैं, तो इसमें भी है, पर एंड में जीत में अब देखिए ना, बहुमत 131 आ गया है, 131, और उसका कुछ भी रुझान नहीं आ रहा है अभी। तो सोचो कि महागठबंधन कहाँ गया, सारी सोनिया गांधी कहाँ है? ये कांग्रेस को पछाड़ दी इनको, है ना, अब तो इनको चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए महागठबंधन वालों को। और ये विजय रथ जो मोदी जी का जो विजय रथ निकल जाए, जहाँ यूपी बिहार जीत लिया, सोचा पूरा वर्ल्ड जीत लिया हम लोगों ने। और यूपी बिहार जितनी बड़ी पब्लिक है ना, वहाँ पर जितना बड़ा राज्य है, यूपी बिहार में जीत है। सोचो हमारे मोदी जी का विजय रथ को अब 2024 में कोई नहीं रोक सकता। मतलब भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ का तो अब आज विजय तिलक तो आप खुद ही देखिएगा लाइव में, कितना बढ़िया जश्न मनाया जाएगा, और उनके मुंह पर तमाचा होगा महागठबंधन के ऊपर। महागठबंधन जो कर रहे हैं ना, और हमारे मोदी जी को, एक पूरी दुनिया एक तरफ और हमारे मोदी जी को, सत्य के साथ भगवान रहता है, इसलिए सत्य की जीत है और विजय हमारे मोदी जी की हो रही है। इसलिए भगवान, हम तो कह रहे हैं कि आगे 2024 में हमारे मोदी जी का विजय रथ चालू रहेगा इसी तरह। तो शंकर, आप साफ तौर पे जो बीजेपी ऑफिस में जो कार्यकर्ता हैं उनको सुन रहे थे, और लगातार सुबह से ही हम कई नेताओं से बात कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस अलग ही दिख रहा था उनके चेहरे पे। और अभी से हम सबको पता है कि अभी भी रुझान आना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से कह सकते हैं कि जो जश्न है वो मनने लगा है। आप यहाँ पर पैम्फलेट देखेंगे, बीजेपी के आ गए हैं लोग, जश्न झंडे कह सकते हैं कि झंडा लहरा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जश्न का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। शंकर आ रही है, वैसे वहां हम देख पा रहे हैं कि जश्न की जो तैयारी है वो तेज होती भी जा रही है। लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। दरअसल यूपी में भी उपचुनाव है, और यूपी में फिरोजाबाद के टुंडला से बीजेपी उम्मीदवार प्रेमपाल सिंह की जीत हुई है। जनतंत्र टीवी ने प्रेमपाल से खास बातचीत की है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए पहले। भारतीय जनता पार्टी ने फिर परचम लहराया है। लगभग 15,000 वोटों से प्रेमपाल सिंह धनगर की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और यहाँ मेरे साथ प्रेमपाल सिंह धनगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, या ये भी कह सकते हैं कि विजयी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रेमपाल सिंह धनगर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपने एक बार पुनः जीत हासिल की है, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जनता ने मुझे भरोसा करके अपना अमूल्य वोट दिया है। मैं जनता को अपनी हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, और यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं,
जिस तरीके से मुझे यहाँ चुनाव लड़ाया, यहाँ की जनता ने मुझे वोट दिया, अपना अमूल्य वोट दे करके एक छोटे से कार्यकर्ता को विधायक बनाया है। निश्चित रूप से आप मानिए कि मैं विधायक तो बनाऊं, मगर यहाँ की जनता विधायक बनेगी। उन लोगों के बीच में रह करके सारी उनकी समस्या का समाधान करूंगा, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे पानी का समस्या हो, चाहे पुल का निर्माण हो, कोई भी समस्या है, उनकी समस्या का समाधान करने का मैं पूर्ण रूप से अपनी प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार से धनराशि अपनी विधानसभा के लिए लाऊंगा, जिससे हर समस्या का समाधान हो, यहाँ की जनता खुश हो। आने वाले समय में 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोटिंग करें, जिससे फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। सर, 5 लगभग गांवों ने अभी चुनाव का बहिष्कार किया था, आपने मंथन भी किया होगा कि उनकी क्या मांगे थी जिसको लेकर के बहिष्कार किया गया? देखिए, जिन गांवों में बहिष्कार सड़क के लिए हुआ हो, पानी के लिए हुआ हो, मैं उन गांव में जाऊंगा, उनकी समस्या को नोट करूंगा, उसको मैं पूर्ण रूप से समाधान करने का काम करूंगा। मैं 2 शब्दों में कह देता हूं, मैंने अभी आपसे कह दिया है कि मैं विधायक इसलिए बना हूं यहाँ विकास के लिए, न कि एसी के लिए। मैं उन लोगों के बीच में रहूँगा, उनकी चारपाई पे उनकी चारपाई रात्रि प्रवास करके चारपाई तोड़ूंगा और उन्हीं के भोजन करूंगा। तो निश्चित रूप से मानिए 40 साल से कुछ सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, उनका किस तरीके से आप देखेंगे उसको? अरे मैंने बताया ना, कितने बार आप दोहराएंगे। मैंने कहा है सरकार से जा करके मैं अपनी से कहूँगा कि यहाँ पे लंबे समय से विकास नहीं हुआ है, विकास के लिए मुझे धनराशि दो, जिससे यहाँ की जनता खुश हो जाए। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ प्रेमपाल सिंह धनगर थे। आपको बताते हैं कि 17,216 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टुल्ला विधानसभा की जनता ने फिर भरोसा दिलाया है। प्रेमपाल सिंह धनगर यहाँ से विजयी हुए हैं और अभी प्रेमपाल सिंह धनगर ने जनतंत्र टीवी के साथ बात की और उन्होंने बताया कि जो विश्वास काफ़ी समय से खोया हुआ था, वो एक बार विश्वास पुनः हासिल करने की कोशिश करेंगे। जिन गाँव में विकास नहीं हुआ है वहाँ विकास कराने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि जनता का खोया हुआ विश्वास पुनः वापस हो सके। कैमरा पर्सन कृष्णकांत के साथ दीपक भारद्वाज, जनतंत्र टीवी, फिरोजाबाद।